find the zeros of x square plus 1 upon 6 minus 2 and verify relationship between zeros and its coefficient। यानी इसका हिंदी अगर हम इसको बताएं तो ये कह रहा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस फाइंड करिए, यानी इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करना है और इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना है। तो ये काम करना है। देखिए जब भी आपको इस टाइप के या इस प्रकार के कोई भी पॉलिनोमियल मिलता है और उसमें ये कह रहा होता है इसके जीरोस को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको आप फैक्टराइज करेंगे। थोड़ा अब यहाँ हम लिखते हैं जो आप यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स अपॉन यहाँ 6 है और माइनस यहाँ कितना है 2 है। तो ये हम क्या है माइनस यहाँ 2 रखेंगे और इक्वल टू यहाँ 0 लगाएंगे। जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम ऐसे ऐसे रखेंगे और इक्वल टू 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल के सामने 0 नहीं लगता है। लेकिन जब भी हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे और उसके कोफिशिएंट पाना चाहेंगे या निकालना होगा तो आप इसको 0 रख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है तो इसके इक्वल टू 0 रखा जा सकता है। चलिए तो हम क्या है, ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब 1 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 6 से इसको हम 6 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। फिर हम 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 6 और इस 6 का मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे तो -12 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ राइट साइड में 0 लिखा है तो हमें 0 लिखना होगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब इस देखिए अब क्या है, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे जितने ही आएगा क्योंकि 1 है और 6 का 0 कर देंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 6x स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस यहाँ 12 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू ये 0 हो गया और आपको एक नए तरीके से नए फॉर्म मिला, यानी 6x स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना है 12 मिला है। तो ये यानी अब अगर ऐसा कोई भी हमको पॉलिनोमियल मिल जाता है हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम इस का मल्टीप्लाई यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम c में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए हम 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 12 में करेंगे, तो जब 12 में करेंगे तो यानी 6 इंटू यहाँ 12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 72। तो ठीक है, फिर 72 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई हमने 12 किया था। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस 72 को हमें फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है और हमको लाना है यहाँ प्लस x लाना, प्लस 1x लाना है। चलिए अगर हम देखिए 9 इंटू 8 कर देते हैं तो हमको 72 मिल ही जाएगा। जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। प्राइम फैक्टराइज मतलब 72 को आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ 2 काटेंगे, 2 3 जा 2 6 जा, इसी तरीके से ठीक हो जाएगा यहाँ 2 जा 2 8 जा और इस तरीके से यहाँ काटेंगे, यहाँ 2 9 जा, फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 3 और ये तब तक काटेंगे तब तक वो नहीं आ जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ से करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 9 हो जाएगा, तो ये 9 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा 72 आएगा। चलिए हमें कितना लाना है, प्लस यहाँ 1x लाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ी देख लिए यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम 9 में से 8 माइनस करते हैं हमको वहाँ 1 मिल जाएगा। ठीक है, 9 में से कितना करें हम 8 माइनस करते हैं तो हमको 1 मिल जाएगा। अब दोनों साइड क्योंकि हमें यहाँ 1x लाना है तो हमें क्या है दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा यहाँ 9x हो जाएगा और माइनस यहाँ 8x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1x हो जाएगा। तो अब क्या है, जहाँ 1x लिखा है वहां पर हमको 9x माइनस 8x रखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसको यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9x और हो जाएगा माइनस यहाँ 8x और माइनस यहाँ 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी ये नेक्स्ट वाला आपका स्टेप इस तरीके से होगा और कैसे ये आया है हमने आपको इतना समझा दिया है। एक बार इसको आप देखेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, अब दो टर्म को हम साथ लेकर उसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो हमने अब देखिए इन दो टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2x है, ठीक है, 3x है और इसमें भी 3x है, तो हम यहाँ क्या है 3x कॉमन लेंगे। जब इसमें से 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा। यहाँ बीच में प्लस प्लस लगाइएगा, जो भी साइन रहेगा वो आप साइन लगाएंगे और 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि x बाहर आ ही गया है इसलिए यहाँ x नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा। अब इन दोनों में देखेंगे हम क्या कॉमन है, तो यहाँ माइनस आपका क्या कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है। ठीक है, जब -4 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ
बचेगा 8 2 जब 4 x हो जाएगा, और यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लिया गया है, तो इसलिए बीच में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा यहाँ कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, और इक्वल टू यहाँ 0 लगाना था, अब इसको इक्वल टू 0 लगाएंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है, फिर देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ देख रहे हैं, ये कॉमन है दोनों। ठीक है, तो जब कोई चीज कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, और इसके बाद क्या बचा है 3x और -4, तो हो जाएगा आपका 3x माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, और a भी इक्वल टू 0 ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो इसका इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और एक बार इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, दोनों को हम एक एक बार करके 0 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ 2x प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब इस 3 को उधर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x और इसको टू हो जाएगा माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यार क्या है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे इधर, और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x वैल्यू आएगा कितना -3/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 हो गया। तो अभी इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आ गई कितना -3/2 हो गया, लेकिन ये जो x की वैल्यू है ना, इसको अल्फा बोलते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं, यानी अल्फा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -3/2, ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक, कितनी हो गई, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या है, अब हमें ये वाला टर्म हमें लेना है, कितना लेना है, यहाँ लिखा है 3x माइनस यहाँ 4 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, कितना है ये, ध्यान दीजिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 4 को उस साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव उधर जाए, यहाँ नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब x की जो दूसरी वैल्यू आई है, ठीक है, x की जो दूसरी वैल्यू आई है कितनी आई है, 4/3 है, तो जो ये दूसरी वैल्यू को हम मानते हैं बीटा, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ तो हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ये है आपका जीरोज, यानी अल्फा जो होता है और बीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। तो अल्फा की वैल्यू में -3/2 मिल गया, और बीटा की वैल्यू 4/3 मिल गया। चलिए, अब ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आंसर आपका आ चुका है, बस थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। चलिए, अब हम क्या है, अब हमें इसमें यानी इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो क्या होता है रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, यानी सम ऑफ जीरोज। तो जब आप सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लिखते हैं, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और जिसकी वैल्यू होती है -b/a होता है। ठीक है, -b/कितना a, तो ये हो जाएगा -b/a। अब ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है, यहाँ अल्फा है और बीटा की वैल्यू भी मिल चुका है, अब हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा है ये चीज, ठीक है, अब इसी से हम थोड़ा पकड़ते हैं। यहाँ लिखा है 6x² प्लस यहाँ x माइनस यहाँ 12, ठीक है, लिखा है। अब थोड़ी देर के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, उससे आप कंपेयर कर दीजिए, मतलब ax² प्लस यहाँ bx और माइनस प्लस यहाँ c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x² के जो बगल होता है वो a होता है, x के बगल जो होता है वो b होता है, बाकी जो नंबर्स अकेले रहते हैं उसको कांस्टेंट कहा जाता है, वो c होता है। तो एक वैल्यू कितनी हो गई, एक वैल्यू हो गया है 6, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ 6 हो गया। फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इसे x लिखा है इसका मतलब 1x लिखा है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, यानी b वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा b वैल्यू यहाँ 1 हो गया। c वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c वैल्यू हो जाएगा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि -12 दिया गया c का स्थान पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको a b c की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसी वैल्यू को, यानी जो भी वैल्यू हम आ रहा है अल्फा बीटा b और a, हम यहाँ उठा के उसको रखेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस, यहाँ रखेंगे -3/2 रखा है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है, तो यहाँ +4/, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4/यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, और इक्वल टू कितना है -b/a है, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस हमको यहाँ रखना ही पड़ेगा। और b की वैल्यू कितनी है यहाँ, तो देख रहे हैं b की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा -b/a, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/6।
चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ी देर के लिए। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 6 आएगा। तो चलिए ये हो गया आपका 6 से यहाँ एलसीएम हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या करें, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 2 3 जा 6 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ऑलरेडी है, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 से किया, क्यों, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया 6 को तो आया 3 और 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, बीच में प्लस है प्लस लगाइए और यहाँ हो जाएगा 4 लिखा है। अब आपको क्या करना है, इस 3 से इसको डिवाइड करिए तो 3 2 जा 6 आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और जो यहाँ राइट साइड में लिखा है उसको आप एज इट उसको रख दीजिए, ये हो जाएगा कितना -1 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, तो -1 यहाँ 6 हो गया। चलिए अब हम क्या करें, -3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 4 2 जा 8 प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, अपन यहाँ 6 है तो इसको 6 लिखेंगे और बाकी जो यहाँ लिखा है उसको हमको ऐसे रख ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ -9 और प्लस यहाँ 8 है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस यहाँ 1 है, ठीक है 1 और अपन यहाँ 6 बचेगा और यहाँ भी -1 कितना है यहाँ 6 ही है। तो इस तरीके से आपको क्या है यहाँ और राइट साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हो गया आपका LHS और इक्वल टू RHS, ये LHS इक्वल टू RHS ये हो गया, यानी दोनों साइड इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया, ये एक तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू होती है C/A, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो ये क्या है, आपको ये सब चीजें लर्न करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक बार 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप को लर्न हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तो C/A, तो अल्फा बीटा वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो अल्फा वैल्यू है -3/2 और बीटा वैल्यू है कितना 4/यहाँ क्या है 3 है और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या है C/A, तो C वैल्यू यहाँ -12 है तो हो जाएगा C वैल्यू यहाँ कितना -12 है और एक वैल्यू कितनी है यहाँ 6 है, यहाँ 6 रख देंगे। तो हमने क्या है, A की वैल्यू, C की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हमने उसको रख दिया है। अब हमको उसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से काटे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 काटे 6 1 जा 6 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बचा क्या है माइनस यहाँ 2 बचा इक्वल टू यहाँ -2 बचा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी LHS इक्वल टू यहाँ RHS हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। तो यानी जब भी आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कहा जाएगा कि उसमें जीरोज फाइंड करिए और उसके जीरोज जो कोएफिशिएंट होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो हम उसको जीरोज को इस तरीके से फाइंड करते हैं और उसको वेरीफाई इस तरीके से करते हैं। तो ये आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही करना है।